मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी ध्यान से बाहर आ गए होंगे। चलिए हम अपने इस अनुभव शेयरिंग के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के ध्यान से और मंत्र जप से मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर के योग करवाती है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत होकर वह मोक्ष तक विकसित हो जाता है। यह एक ऐसा गुण ज्ञान है जो पुनः इस धरती पर गुरुदेव के माध्यम से प्रकट हो रहा है। गुरुदेव ने कहा है कि मेरा ये मिशन है, प्रोफेशन नहीं, और आप सभी इस मिशन के हिस्सेदार हैं। राजस्थान पत्रिका के संपादक से बात करते समय एक बात गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हारा अखबार छपता है, सुबह 2 रुपए किलो बिकता है और शाम की 54 के भाव बिकता है, लेकिन मेरा जो अखबार छपता है, जब तक वो जिंदा रहता है 20-25 साल तक वो चलता रहता है। कि हम सब हमारे प्यारे सदगुरुदेव के जिंदे अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, इसलिए अपने अनुभवों को शेयर करेंगे तो उस अनुभव के माध्यम से अनेक लोगों को गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं। सुनील कुमारी जी ने शायद हाथ खड़ा किया है, रेस किया, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप आए, कैमरा भी ऑन करें और माइक भी अनम्यूट करें। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव रामलाल भाई, सभी को जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। बहुत दिनों के बाद में आवाज आई है गुरु बहन की, मजा आ गया आवाज सुन करके। कैसी है गुरु बहन? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। ऐसा है रामलाल भाई, मैं एक अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ आपसे सभी से। हाँ बिल्कुल। सुनील कुमारी गुरु बहन हरियाणा से जुड़ती है और ये अपनी अनुभूति शेयर करना चाह रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप शुरू करें गुरु बहन। हाँ जी, 20-25 दिन पहले ना, मेरा और मेरी पुत्र वधू का जैसे सास बहू समझाती हूँ मैं उसको कई बार है, तो मेरे बेटे की वजह से ना थोड़ा सी टेंशन में हो जाती है वो। मैं उसको समझा रही थी। हाँ जी, मैं उसको समझा रही थी तो वो कुछ नाराजगी सी होगी दोनों में। अच्छा। हाँ जी, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो बस यूं कहने लगी है कि मेरा ना गुरुजी से विश्वास खत्म हो गया। और अच्छा। हाँ जी, तो कहने लगी मंदिर में गुरुजी की फोटो हटाऊंगी मैं। मैंने कहा तू, मैं भी गुस्से में बोली, मैंने कहा ऐसे कैसे हटा देगी तू गुरुजी की फोटो? और बोला माता की लगाऊंगी। तो हमारे में थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन उसने हटाई नहीं, फोटो तो नहीं हटाई। और वो कहने लगी कि मेरे मन में बिल्कुल गुरुजी के प्रति श्रद्धा नहीं रही, और मैं हटा सकती तो हटा सकती थी, लेकिन हटाने नहीं दिया जा रहा मेरे को बिल्कुल। कोई जैसे कोई शक्ति ऐसी है कि वो कह रही है कि नहीं हटाना, फोटो नहीं हट। तो इस तरह से 20-25 दिन गुजर गए। मेरे को 18 तारीख को जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, 18
जनवरी को, तो इतना बढ़िया प्रकाश, जैसे सूरज के प्रकाश में गुरुजी सफेद माथे के ऊपर ध्यान के दौरान, ऐसे जैसे सारा मेडिटेशन करते हैं ना, ग्रुप मेडिटेशन, इसी समय आप सबके साथ, और गुरुजी में से जैसे सूरज की किरणें निकल रही हैं, इतनी वाइट, इतना वाइट, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत मुझे, मैं 8 घंटे तक मेरा ध्यान लगा। तो इस तरह से ध्यान लगते मैं कई बार नहीं लगा पाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आंखों का ऑपरेशन करवाया है अभी, लेकिन जब भी लगाती हूँ तब भी मेरे को गुरुदेव की ऐसे किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। आज क्या हुआ, आज की बात मैं बता रही हूँ आपको स्पेशल, कि मेरी पुत्र वो दुनी मानती ने ध्यान करती, पहले करती थी, मंत्र जाप करती थी, अब उसने बिल्कुल छोड़ रखा है। लेकिन जब वो दोपहर को, हाँ जी, दोपहर को पोते के साथ सो रही थी अपने बेटे के साथ, तो थोड़ी देर के लिए ना उसकी आंखें लग गई। अब वो टेंशन में तो रहती है जैसे, तो बोली मम्मी टेंशन में रहते रहते ना मेरी आंखें लग गई। मैं सोचने लगी भाई जिंदगी कैसे कटेगी, यूं ही रिश्ते नाते चलते रहते हैं, खत्म हो जाएंगे, मतलब वो निराशाजनक बातें सोच के उसकी आंख लग गई। आंख लगने के बाद उसको गुरुजी दिखाई दिए सपने में, और कहने लगे अग बच्ची तूने हाथ क्यों नहीं पकड़ रही मेरा? बोले गुरुजी मैं नहीं पकड़ूंगी आपका हाथ। बोले मैं पकड़ूंगा तेरा हाथ। बोले मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा। और गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोले तू निराश क्यों होती है, तेरे अंदर तो सारे देवता तेरे साथ हैं, और तेरे ऊपर इतनी कृपा है कि तू हाथ पकड़ने लायक है, तू इतनी निराश क्यों हो रही? गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया रामलाल जी भाई, और उसको ना हाथ पकड़ के जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाया उसको। पता नहीं, बोली मैंने ब्रह्मांड तो देखा नहीं हो मम्मी, लेकिन जैसे पहाड़ थे, पानी बह रहा था, ऐसे मैं उनके साथ चलती गई। बोले निराश मत हो तू, निराश मत हो, एक दिन सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कह के ना मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा बेटे चाय बना ले, तो वो उठ गई। बोली मेरे को इतना अच्छा सपना आया। मेरे तो ना तब से कहीं कहीं पैर, इतनी खुशी हो रही है, उसको इतनी नहीं हुई। बोले आपका तो पूर्ण समर्पण है ना, इसलिए आपको ज्यादा खुशी होती है। मेरे बेटे समर्पण तो करना पड़ेगा। अब कहने लगी ध्यान लगा करया करूंगी। मैंने कहा देख ले, बगैर ध्यान करे हुए गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ लिया। सही बात कह रही है गुरु बहन। शिष्य शिष्य कैसा भी हो जाए, गुरु गुरु ही होता है। पिता अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़ा, पुत्र पिता को छोड़ के चला जाए, लेकिन पिता तो पुत्र के साथ सदैव रहता है। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे करुणा के सागर गुरुदेव को सादर वंदन है, सत सत प्रणाम है। आज देखो घुमा के लाए उसको ब्रह्मांड में, पता नहीं ब्रह्मांड में घुमाया क्या घुमाया, लेकिन बच्चे की तरह उंगली पकड़ के उसको ले गए। इतनी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बेटे तू ध्यान करा कर। बोले मैं इसलिए हाथ पकड़ रहा हूँ कि तू हाथ पकड़ने लायक है, तेरे साथ देवता है, निराश मत हो। बिल्कुल सही बात है गुरु बहन। जिसके सर पर गुरु का हाथ है उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिता बंसल गुरु बहन भी अपना अनुभव शेयर कर रही है। गुरु बहन बने रहिए, उनसे भी सुनते हैं। जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव। गुरु भाई ये मेरा कोई अनुभूति नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं आपको 5-6 साल पहले जब मेरे ससुर जी लाइव थे, जिंदा थे, अब तो उनका देहांत हो गया है, तो तब की बात है ये। तो मैं बहुत बीमार रहती थी 2011 से पहले, जब मुझे गुरुदेव ने अपनी शरण में नहीं लिया था, तो मेरे फादर इन लोग भी बहुत परेशान रहते थे। नेचुरल सी बात है, घर में बहू बीमार है, कुछ काम नहीं कर पाती है, बहुत परेशान थी मैं, तो वो भी बहुत परेशान रहते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, घर कैसे चलेगा। तो इसके बाद जब मुझे गुरुदेव मिले, फिर धीरे धीरे करके मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई, मेरा वजन बढ़ने लगा, और मैं बहुत खुश भी रहती थी। जो लोग मेरे आसपास बैठते थे वो कहते थे कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है आपसे, और मैं जिसके साथ में बैठती थी बस मेरा एक होता था, जो भी मेरे पास बैठेगा मैं गुरुदेव का की बात करूंगी, उससे सिर्फ गुरुदेव की ही बात मैं तब करती थी, अभी भी गुरुदेव की ही बात करती हूँ। तो मेरे फादर इन लॉ वैसे बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे, गीता पाठ करना, भागवत पढ़ते रहते थे, सुबह शाम मंदिर जाते थे, पर गुरु पे उनको कोई विश्वास नहीं था। वो गुरु को नहीं मानते थे, वो कहते थे नहीं, गुरु सच्चा गुरु तो आज फिर होता ही नहीं है। तो इतनी परमात्मा को व्यक्ति भी गुरु पे विश्वास नहीं करता था। तो धीरे धीरे जैसे वो मुझे देखते थे बिल्कुल ठीक हो गई है, इसने कोई गुरु नाम लिया है, और क्या है, जैसे हमारे अपने भी एक गुरु है जो हमारे पूरे खानदान में उनका नाम लिया हुआ है,
मैंने भी लिया था पर मैंने कभी जपा नहीं। क्यों नहीं जपा वो तो उनको अपनी शरण में मुझे लेना था, तो फिर मैं नहीं जप पाई वो नाम। तो मेरे फादर इन लॉ ने एक दिन मुझे बोला, फिर उनको कैंसर हो गया गले का, फादर इन लॉ। तो मैंने उनको कि बाबूजी आप नाम ले लो। बोले नहीं, मेरा तो गुरु में विश्वास नहीं है, मैं नाम नहीं लूँ। ठीक है, मुझसे जितनी सेवा होती थी मैं उनकी सेवा की। फिर एक दिन वो खुद ही मुझे बोले, कहने लगे कि कुछ तो है तेरे गुरु में, ना मुझे नाम दे दे तेरे गुरु का। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो गुरु पे विश्वास नहीं करते, आज आप कैसे कह रहे हो मुझे ये बात कि कुछ तो। बोले जब मैं तेरे को देखता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से कि आज का सब कुछ चल रहा है तेरा, इतनी खुश रहती है तू, मेरी इतनी सेवा करती है, डॉक्टर के पास लेके जाती है, बेटे की तरह मेरी सेवा करती है। तो कुछ तो है तेरे गुरु में, कुछ परिवर्तन है तेरे अंदर, तो मुझे भी तेरे गुरु का नाम दे दे। तो मैंने उनको बहुत सारी किताबें दी गुरुदेव की पढ़ने के लिए, और किताबें पढ़ी उन्होंने। और मैंने, मेरे पास एक तब टैब थी, टैब से मैंने मेरे फादर को गुरु मंत्र सुना दिया, और वो गुरु मंत्र सुनते थे और क्या करते थे मुझे इसके बाद नहीं मालूम। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी, बाबूजी आप करते हो नाम जप? मंदिर जाना तो उन्होंने नहीं छोड़ा, पर साथ में वो नाम जप भी करते थे और ध्यान भी लगा। फिर इसके बाद 1-1.5 महीने बाद वो काफी बीमार हो गए और हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया। डॉक्टर ने बोला था हमें कि इनको कैंसर है और ये मतलब बहुत दुख पाके मरेंगे, बहुत तकलीफ रहेगी इनको, काफी तकलीफ में रहेंगे ये। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास उनको लेके गई, डॉक्टर ने उनको एडमिट किया, मैंने गुरुदेव से सिर्फ एक ही प्रार्थना की कि गुरुदेव आप देखो, अभी आपकी शरण में है, मुझे नहीं पता, आपका नाम इन्होंने ले लिया है, अभी आपकी शरण में है, अब क्या करना है क्या नहीं करना आप जानो। या तो इनको इतना ठीक कर दो कि ये अपना अपना काम कर सके, आपका नाम ले सके, अपना खुद का जो रूटीन वर्क है वो कर सके, या फिर आप इनको मुक्ति दे दो, इनको इतना दुख मत देना आप। तो चेकअप के लिए हम गए थे, डॉक्टर ने बोला कि हम सिटी स्कैन करेंगे इनका और इनको छुट्टी दे देंगे 1 आध दिन में, इनको एडमिट करा दो सैटरडे को, बस कुछ नहीं। और ऐसे ही हमने डॉक्टर को बोला कि बाबूजी की तबीयत खराब ज्यादा हो रही है, क्या वेंटिलेटर पे लगाना पड़ेगा? तो डॉक्टर हमारी जान पहचान का था, डॉक्टर कहने लगे अपनों को कौन वेंटिलेटर पे लगाता है? बोले नहीं लगाना पड़ेगा। और इतनी शांति से उस दिन निर्जला एकादशी थी, 6-7 साल पहले की बात है, मैंने उस दिन पूरी दिन गुरुदेव से नाम जप किया अपने फादर इन लॉ के लिए कि गुरुदेव या तो अपनी शरण में इनको ले लो, मुक्ति दे दो, या फिर इनको जैसे भी है अपना काम करते रहे। बिल्कुल इतनी शांति से हमारे बाबूजी, इतनी शांति से उनके प्राण निकले। मतलब गुरुदेव ने इतनी कृपा की हम पे कि मतलब लगता ही नहीं था कि इतना पुराना कैंसर उनको है, और उन्होंने 1-1.5 महीने पहले ही नाम लिया है, 1 महीने पहले उन्होंने नाम लिया था, और डॉक्टर ने तो कहा था ये तकलीफ में रहेंगे काफी, कुछ तकलीफ नहीं हुई। तो इतनी शांति से गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया। मेरे लिए तो ये बड़ा मिरेकल था कि भी इतनी तकलीफ में हो सकते थे वो, और डॉक्टर खुद कहते थे कि बहुत तकलीफ में रहेंगे और काफी दिनों तक रहेंगे, साल भर इनकी स्थिति रहेगी, पर कुछ भी उन्होंने दुख नहीं पाया। वो 1 महीने पहले नाम लेने से ही गुरुदेव ने उनको इतनी शांति से अपनी शरण में ले लिया। मतलब दैट वाज ट्रिमेंडस फॉर मी कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें गुरु के प्रति भक्ति पैदा करती है। ऐसे मेरी मम्मी का भी था, वो भी जैसे गुरुदेव का नाम ले रखा था उन्होंने भी, और वो लेकिन उनके साथ साथ वो बाकी भी करती थी अपनी पूजा। वो कहती थी मैं नहीं छोड़ सकती बाकी काम। तो मुझे ये लगता था गुरुदेव आप जानो, आपने मुझे डाकिया बनाया, मैंने चिट्ठी डाल दी है, अब वो कैसे करती है क्या करती है अब आप संभालो, आपका काम आगे का। लेकिन जब उनका भी जब हुआ, इतनी शांति से गुरुदेव ने किया, इतनी शांति से। वो आई शाम को मंदिर के बाहर, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो बस बैठी, डॉक्टर के पास उनको एडमिट कराया, और 3 बजे रात को बड़ी शांति से राम का नाम लेते लेते उनके प्राण। मतलब आजकल के कलयुग में मतलब इतनी शांति की मौत मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। इतना दुख पाते हैं लोग, हॉस्पिटलों में रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, कितना कितना तकलीफ में रहते हैं। मैं देखती हूँ अपने आसपास के लोगों को 6-6 साल 7-7 साल। और गुरु की शरण में आने से जब हम जाते हैं ये दुनिया छोड़ के, तब भी गुरु इतने प्यार से, इतनी शांति से हमें अपने साथ लेके जाते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ी बात है आजकल के कलयुग में, इस तरह से जाना भी। तो जिन्होंने पूर्ण रूप से गुरु को माना भी नहीं, 1 महीने पहले नाम लिया, और उनको ही गुरुदेव ने इतनी शांति से मुक्ति दी, तो हम तो फिर गुरु शरण में है ही, और हमारा तो फिर गुरुदेव कितना अच्छा कर रहे हैं और करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई, जी गुरु बहन, बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई कि जो गुरु की शरण में आता है उसका यह लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाते। सुनील कुमारी गुरु बहन को मैं वापस लेता हूँ। गुरु बहन आप अपना कैमरा और माइक भी ऑन कर ले, आप भी कुछ कहना चाह रही थी बीच में, अपने बंसल गुरु बहन से अपनों उनका अनुभव शेयर किया। हाँ गुरु बहन कंटिन्यू करिए। हाँ जी गुरु भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे जैसे गुरु जी व्हाइट उसमें और किरणें दिखाई देती हैं काफी बहुत अच्छी तरह से, और माथे पर जैसे चींटियां सी चलती हैं ऐसे लगता है, और एकदम फिर अंधेरा भी आ जाता है, फिर गोल्डन प्रकाश,
फिर सफेद कपड़ों में गुरुजी का वही वो सफेद व्हाइट प्रकाश और किरणें, फिर अंधेरा। मतलब ये क्या है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये कैसी अनुभूति है और कैसे क्या ये हो सब रहा है? जी गुरु बहन, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है और वो जो नेत्र खुल जाता है, वहां गुरुदेव आकर के बैठ जाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं यहाँ दिखाई दूं तो मुझसे मांग लेना जो चाहते हो, क्योंकि ये आखिरी जन्म होगा। और वो गुरुदेव के जो दर्शन होते हैं वो गुरुदेव का प्रेम है, वो हाँ गुरुदेव जी, कृपा कर रहे हैं। हाँ, आप ही के अंदर आप ही का दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी, वो स्वयं ही बैठ करके स्वयं ही आनंद ले रहे हैं, उसी आत्मा से उसी परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। जी इसलिए हाँ, साधक को जब गुरुदेव के दर्शन होते हैं, गुरुदेव की अनुभूति होती है, गुरुदेव का कोई प्रकाश दिखाई देता है, तो हमारी अपनी आत्मा का प्रकाश है, अपना ही प्रकाश है। क्योंकि अद्वैतवाद यही है, दो है ही नहीं। अभी दोनों दिख रहे हैं, फिर एक दिन पता है गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ वहां मैं दिख रहा हूँ उसकी जगह खुद को ही देख लोगे तो वो अद्वैत में चले जाओगे। अभी शिष्य और गुरु का संबंध है वो आत्मा और परमात्मा का, वो निर्गुण और सगुण का, वो आकाश और पृथ्वी तत्व का जो दो तत्व हैं उनका मिलन हो रहा है। इस कारण से वो गुरु की शक्ति उस ओर खींचती है कि आजा तू मुझ में मिल जा। हाँ जी जी, गुरु भाई। हाँ जी। मेरा ध्यान भी आधा घंटा तक लगता है, बड़ा आनंद आता है बहुत। मैं तो बिल्कुल अच्छे गुरुजी की। हाँ जी, अच्छे कर्म किए हैं गुरु बहन। रवीना गुरु बहन भी कुछ कह रही हैं और आप बने रहिए। रवीना गुरु बहन, जय गुरुदेव, ऑनलाइन हो जाइए, आप आ जाइए। हाँ गुरु जय बहन, ये गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। आज सुबह जो है ना लेट उठी मैं, क्योंकि संडे है, थोड़ा सोचा स्कूल में नहीं जाना, तो 7 o'clock देखा मैंने कि बहुत सारे हम्म लेडी बैठे हैं और एक लेडी एक बच्चे को लेके बैठी है। और मैं उससे बहुत हम्म प्यारा, 1 साल का भी नहीं होगा वो, या 1 साल का होगा, बस इतना ही है। मैं उससे बहुत प्यार कर रही हूँ और मुझे नहीं पता हम्म वो लेडी मम्मी है या कुछ और है। तो मैंने कहा बहुत प्यारा बच्चा है। और जैसे कि फिर आज सेशन था, तो फिर मैंने कहा आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ पर? तो फिर उन्होंने ऐसे हम्म इशारा कहा कि अंदर गुरुदेव है, हम दर्शन के लिए बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा, अंदर गुरुदेव बैठे हैं क्या? तो एक और कमरा था, तो बोले यहाँ पर गुरुदेव बैठे, हम दर्शन के लिए बैठे हैं। मैंने कहा अच्छा चलिए, दर्शन तो जी मुझे भी करना है, फिर मैं भी बैठ जाती हूँ इधर। तो फिर जी हुआ क्या भाई, ये दिखा मुझे सुबह सुबह। अब मुझे हम्म जैसे कि 8:50 सेशन शुरू हो जाता है जो गुरुदेव का है बच्चों का। अब हम्म देखिए उसकी सेम अनुभूति हुई। पूजा बहन थी हाँ पूजा बहन थी, अपने भतीजे को लेके आएगी, 1 साल का भी नहीं, वो सेम बच्चा वही लेके आई कि हम्म मैं इस बच्चे की अनुभूति बता रही हूँ। मैंने कहा इस बच्चे की क्या अनुभूति होगी, ये तो छोटा सा है। हम्म तो बोली वो सेम बच्चा जो मुझे दिख रहा था वही वाला। तो बोली ये जब पेट में था, इनकी मदर जो है बहुत ये क्लीन, ये अपना जो मंत्र जपती थी जो, और ये बच्चा जैसे ही हम्म फोन में है ना, बार बार में यही बोलता है कि यही ऑन करो, यही ऑन करो। इस तरह से वो उसको गुरुदेव उनको भी खींच रखा है, छोटे से बच्चे को। और जैसे ही उनको मतलब जब सुनाते हैं ये मंत्र, उनको बहुत अच्छा लगता है। और जब हम उस बच्चे को, मैं भी बोल रही ना जय गुरुदेव, वो बच्चा ऐसे अलर्ट हो रहा कि हाँ कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। अब वो 1 साल का भी बच्चा नहीं है, वो बोल भी नहीं पा रहा, और वो अपनी भाषा में भी जवाब दे रहा मेरे को। मतलब वो हम्म मतलब जैसे बोल रहा, छोटा बच्चा बोलता है करके ऐसे बोल भी रहा मेरे को। और अनुभूति जो मुझे सपने में हुई वही उनकी वो जो, फिर उनकी वो पूजा बता रही, उनकी बुआ बोली मैं इनकी बुआ हूँ, और इनकी ऐसे ऐसे हम्म नानी यहाँ पर। तो वो हम्म नानी है ना, जो मैं ऐसे उछाल रही थी, तो वो नानी बोली कि ऐसे मत उछाल, ये कुछ हो जाएगा बच्चे को। बोले अरे हम्म मौसी आपको बताइए, बच्चा को तो गुरुदेव खिलाते हैं। बोले ऐसे कैसे गुरुदेव खिलाते हैं? बोली और क्या, ये तो हम्म हमारा ऐसा है ना, दिव्य बालक है। मैं हम्म बोला गुरु खिलाते हैं इसको। और जैसे ही वो जो उनकी मौसी रात को सोई ना, उनकी नानी हम्म मतलब बच्चे की नानी, सचमुच गुरुदेव आए और उस बच्चे को ऐसे ही उछाल रहे हैं, खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सुबह सुबह उठ के कहती है सबको, अरे सचमुच में यहाँ तो गुरुदेव है तुम्हारा, सचमुच इस बच्चे को खिला रहा था वो। और ये
जैसे अब मैंने सपना देखा और मैं 1 घंटे बाद ही मैं सारी बातें रिकॉल हो रही है मेरे को, सारी बातें वही हो रही है, वही पूजा बैठी है, वही बच्चे को लेके बैठी है, गुरुदेव का प्रोग्राम है, सेम। तो ऐसी छोटी बहुत खुशी होती है गुरुदेव जब मतलब इस तरह से बताते हैं ना। एक घर तो छोटे छोटे बच्चों की देखिएगा और ऐसी ऐसी अनुभूतियां बता रहे बच्चे की। इतना गदर शासन था ना आज का तो रामलाल गुरु भाई कि मैं बोल बिल्कुल, नहीं सकती। हम भी देखेंगे गुरु बहन, क्योंकि हमने देखा नहीं, क्योंकि आज प्रोग्राम में चले गए थे। जी तो आप और देखिए ये जो जिस इतने बढ़िया छोटा बच्चा भी जो है अपनी बुआ के साथ आया और भी बहुत सारे बच्चे इतनी अच्छी अच्छी अनुभूति बता रहे हैं। जो बच्चा बिल्कुल 1, 2, 3 साल का और है, वो बच्चा बोल ही नहीं पाता था पहले, अभी वो ड्राइंग दिखा रहा है, अपनी सब कुछ दिखा रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन वो आज इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है वो बच्चा कि मुझे गुरुदेव बहुत अच्छे हम्म, लगते हैं और मुझे ऐसे बोलते अच्छा, हैं वैसे। जिस बच्चे को आप देखिए, हम उसको भौतिक रूप में वहां पर आश्रम में देखे थे उसको। विष्णु का बच्चा है, विष्णु गुरु भाई का। आश्रम में लाई थी वो पूजा, और सब आए थे, हमने देखा उस बच्चे को। एक अच्छा दिन हम अच्छा। बैठे थे, ऐसी दृष्टि पड़ी हाँ वहां हाँ पर हाँ, वो बैठे थे आज वो। आई थी, वो आज सेशन में आई थी। और मुझे तो और नहीं पता था उस बच्चे के बारे में, लेकिन पहले ही दिखा दिया था गुरुदेव ने कि आज ये सेशन होने वाला है। और बिल्कुल अब तो निश्चित अनफॉरगेटेबल सेशन रहा आज, अनफॉरगेटेबल। मतलब इसको बहुत सुंदर। तो नए भूलने वाला क्षण होता है ना, वो था वो। और हमारे गुरुदेव की कृपा जो है ना, मैं तो कभी भी सो जाती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे दिखता है, दौड़ रही हूँ, उड़ रही हूँ। पता नहीं गुरुदेव मतलब कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं। ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है। और सभी भाई बहनों से मेरा तो यही निवेदन है कि ऐसे ही अपने तार जो है ना जुड़ते गुरुदेव से जोड़े रखिएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आपको दिखाएंगे, अनुभूतियां करवाएंगे। बस यही था रामलाल गुरु भाई। और ट्विटर का जो था बहुत अच्छे से किया। बाकी रवि भाई बताएंगे और कैसा रहा। जय गुरुदेव। जी जी जी, गुरबैन बहुत अच्छा है। और ये अ, आने वाला भविष्य, आने वाली घटनाएं दिखाई सुनाई जा सकती है। आज मैं एक कॉलेज के अंदर प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे, हमारी पूरी टीम। तो गवर्नमेंट कॉलेज का एनएसएस का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमने अपने गुरुदेव का प्रोग्राम करवाया, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। उसके बाद जब ध्यान करवाया तो ध्यान में बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियां सबको हुई। ऑटोमेटिक योग तो हो ही रहा था, ये तो गुरुदेव के उसमें होता ही है। एक बच्ची को उसके दादा कुछ ही महीनों पहले इस संसार से गए थे, अचानक वो जोर जोर से रोने लगी, उसके दादा उसको दर्शन दे दी। एक मुस्लिम बच्चा था, वो मंत्र जप रहा था, वो कहता है कि मेरे को मदीने शरीफ के दर्शन हो गए। किसी को कृष्ण के दर्शन है, किसी को शिव के दर्शन है, किसी को देवी सत्ता के दर्शन है। तो गुरुदेव की शक्ति इस समय बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। और बड़ा आनंद आता है सुन करके कि हमारे प्यारे गुरुदेव किस प्रकार से सबके अंदर बैठ करके वो परम सत्ता काम करती है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 51 के लगभग अभी हमारे इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 50 से ऊपर हुए हैं। कोई भी साधक अपना विषय यहाँ पर रखना चाहता है, जैसे रवीना गुरु बहन ने, बंसल गुरु बहन ने और सुनील कुमारी गुरु बहन ने रखा, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। इस सेशन को कंटिन्यू करें, अपने अनुभव शेयर करें, अपनी जिज्ञासा रखें, अपना प्रश्न करें। स्वागत है। कोई भी साधक अपनी अनुभूति शेयर कर सकते हैं, जिनको अनुभूति हुई है। तो मुझे भी बड़ी एक सुंदर भौतिक जगत की अनुभूति ऐसी हुई कि मैं घर से निकला और मुझे नहीं पता है, बच्चा स्कूटी लेके चला गया, पेट्रोल उसमें था नहीं, चौराहे पर गया तो पेट्रोल खत्म हो गया। मैं कहा कि हे गुरुदेव, अब कहाँ जाऊंगा, यहाँ से पेट्रोल पंप तो बहुत दूर पड़ता है। तो मैं अचानक कॉल किया तो बोलता है कि गाड़ी में पेट्रोल के अंदर एक बोतल में पेट्रोल रखा हुआ, जबकि कभी भी गाड़ी में पेट्रोल कभी रखा नहीं जाता है। सुन करके बड़ा आश्चर्य कर गया कि हे गुरुदेव, आप कितने कृपा के सागर, अपने बच्चों को हर जगह सहायता के लिए तैयार रहते। चलिए, कोई भी साधक अपनी अनुभूति शेयर करें। बहुत सारे साधक साधिका जुड़े हुए हैं, नए साधक भी जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, तो आ जाएं। नहीं आए जब तक मैं गुरुदेव की एक, जो गुरुदेव ने कुछ बोला है उक्ति, उसको मैं सुनाता हूँ। धार्मिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्मार्थी और दूसरे रहस्यवादी।
धर्मार्थी व्यक्ति पहले किसी धर्म संघ में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है और तब उसका अभ्यास करता है। वह स्वयं के अनुभवों को अपने विश्वास का आधार नहीं बनाता है, परंतु रहस्यवादी साधक सत्य का अन्वेषण आरंभ करता है। पहले उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, फिर अपने मत को सूत्रबद्ध करता है। धर्म संघ दूसरों के अनुभवों को अपनाता है, परंतु रहस्यवादी का अनुभव अपना ही होता है। हैंड रेज किया किसी ने, मैं कहूंगा आप कैमरा ऑन कर ले। इस पंक्ति पूरी गुरुदेव की जो उक्ति है, वाणी है, उनको पूरी करता हूँ अनिल जी गुरु भाई। परंतु रहस्यवादी जो संत होता है वो अपना अनुभव ही रखता है। धर्म संघ बाहर से भीतर की ओर जाने का प्रयास करता है, जबकि रहस्यवादी भीतर से बाहर आता है। पराविद्या तो पढ़ी लिखी जा सकती है, लेकिन जो पराविद्या है अनिर्वाच्य होती है। ये केवल प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। इस समय विश्व में धर्मार्थी लोगों का ही एक छत्र साम्राज्य है। हमारे देश में समय समय पर नानक जी, कबीर जी, रैदास जी, रामकृष्ण परमहंस रहस्यवादी संत हुए। इनको गुरुदेव ने रहस्यवादी कहा है। मैं भी एक ऐसे रहस्यवादी संत का शिष्य हूँ और मेरे मुक्तिदाता बाबा श्री गंगानाथ जी योगी भी ऐसे एक अद्वितीय रहस्यवादी संत थे। अद्वितीय कहा है गुरुदेव ने उनको, यानी कभी न होगा न हुए। मेरे संत सदगुरुदेव की असीम अहेतुक कृपा के कारण ही मेरे माध्यम से संसार के लोगों में अभूतपूर्व अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। तो हम सभी रहस्यवादी गुरु के शिष्य हैं। अनिल गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर ले और बोले गुरु भाई। जी गुरु भाई स्वागत है आपका। मैं तो इसलिए पढ़ दिया कि चलो कोई नहीं बोल रहा है तो गुरुदेव की सुंदर वाणी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन, हम कल तो आप गुरु भाई के पीछे बैठ के रोटी कुछ बना रही थी, हमने कहा कि आगे कभी आती नहीं है, प्रार्थना कर रहे थे, आज आगे आ गई। चलो बहुत ही अच्छी बात है। जय गुरुदेव। मुझे ध्यान नहीं था कि मैं भी दिखती हूँ। हूँ कैमरे, मुझे पता नहीं था कि मेरा चेहरा भी नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाद में पता चला कि आप मेरे लिए ही बोल रहे थे, फिर मैं पता ही नहीं चला मेरे को मेरे लिए थे वो आप। जी 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 गुरु बहन सुनाइए, कोई अनुभव शेयर कीजिए, कोई बात हो गुरुदेव की तो बताइए। कैसा चल रही है आराधना, कैसी अभी 8 दिन पहले सर्दी जुकाम हो रहे थे और बुखार जैसा भी लग रहा था मुझे। फिर 2 दिन के बाद थोड़ा यूं सही लगा, फिर तीसरे दिन मेरी वापस दोपहर में तबीयत खराब होने लगी थी, बुखार वगैरह आया। तो मैं सोई हुई थी, सोई भी नहीं थी, ऐसे नींद में गई भी नहीं थी और बच्चों को ट्यूशन भेजना था तो उस विचार में था और एकदम झपकी लगी और मेरे पास दरवाजा खुला वापस ऑटोमेटिक और मेरे पास आके कोई बैठे और एकदम लंबी सांस ली उन्होंने। जैसे उन्होंने सिर पे हाथ फेरा और ऐसे ही मैं उठी और है ना मेरे बुखार उखार सर्दी जुकाम सब चले गए। क्या बात है गुरु भाई, बहुत सुंदर और है, मैंने बहुत सुंदर। हाँ, बच्चों को वापस उठ के तैयार करा, इनको ट्यूशन भी छोड़ने गई और बाकी मैं ऐसे विचार करके सोई थी कि आज मेरी तबीयत सही नहीं, मैं इनको ट्यूशन भी नहीं भेजूंगी और कुछ हो भी नहीं पा रहा मेरे से कुछ काम भी। लेकिन मैंने दरवाजा खुलते हुए भी महसूस करा और मेरे पास पलंग पे कोई आके बैठा वो भी मैंने महसूस करा और लंबी सांस भी ली और मैंने जब देखा तो आसपास में मेरे कोई भी नहीं था। बड़ी कृपा है गुरुदेव की गुरु बहन, वो गुरुदेव की शक्ति ही आकर के कार्य करती है और आपकी जो साधना है, आपका जो समर्पण है, आपका जो गुरु के प्रति प्रेम है ना, उसका फल है गुरु बहन। हाँ, और इनकी भी तबीयत खराब रहती थी जब हम गुरुदेव से जुड़े, साल भर हुआ जब से इनके भी फर्क है, बाकी ये खाना ही नहीं खाते थे। जब मौसम चेंज होता था और इनकी तबीयत खराब होने लगती थी, एक बार तो इनको एडमिट करना ही पड़ता था। लेकिन जब से गुरुदेव की शरण में आए हैं, जब से हमारे बहुत घर में बहुत परिवर्तन हुआ है, बच्चे वगैरह सब करते हैं और गुटके भी खाते थे। गुटकों के पीछे भी बहुत लड़ाई होती थी, जो गुटके भी ऑटोमेटिक इनको छोड़ के चले गए, छोड़ने की जरूरत। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक गृहस्थी जीवन में एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसके पति का तंबाकू गुटखे का सेवन करना, क्योंकि उसको सीधा सीधा इफेक्ट आता है उस परिवार के अंदर और वो सारा पैसा अधिकांश उसी में खर्च करता है, साथ में उसकी वृत्तियां भी बुरी रहती है। तो ये बहुत अच्छा है कि गुरुदेव ने कृपा करके तंबाकू से मुक्ति दिलवा दी गुरु भाई को। वो भी, और इनकी हर मौसम चेंज होता था, ठंड से गर्मी आती या गर्मी से बारिश होती तो इनकी तबीयत खराब होती। मैं यही प्रार्थना करती थी भगवान से कि इनकी तबीयत सही हो जाए, सही रहे, व्यवस्थित। आके सो जाते, कई बार खाना भी नहीं खाते थे, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, सोने दे, परेशान मत करो। और 24 घंटे इनके जेब में गोलियां पड़ी रहती थी, है ना। और आज कोई गोली लेने के लिए करता है या मैं भी कहती हूँ मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, गोली ले, तो क्या गोली नहीं लेनी, ध्यान करो।
और इससे बड़ा सुख मुझे क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए गुरु बहन, सच में ये समर्पण है ना, इतना समर्पण हो जाएगा तो सच में सब कुछ बदल जाएगा। यही तो बात जो है एक शिष्य के लिए चाहिए। आपके परिवार का जो गुरु के प्रति प्रेम है, गुरुदेव के प्रति जो आपका जो समर्पण है, वो सच में बड़ा अनुकरणीय है। सभी गुरु भाई बहनों को ऐसे ही सीखना चाहिए और ऐसे ही प्रेम करना चाहिए अपने गुरु के प्रति। अब हम बीमार भी होते हैं या बच्चे भी बीमार होते तो पहले गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं या उनकी भभूत लगाते हैं या खाते हैं। उसके बाद ज्यादा आती होती है तो हॉस्पिटल का नाम आता है, बाकी हॉस्पिटल का। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका भी स्वास्थ्य बीच में खराब हो गया था, पूरी तरह से ठीक है ना? हाँ, मेरे पूरे शरीर में परिवर्तन आया है और मैंने 2 महीने तक खाना नहीं खाया था। तो भी मैं अपन एक दिन भी फास्ट रखते तो अपन सुबह शाम तक चल नहीं पाते, अपनी हालत ऐसी हो जाती। लेकिन मैंने 2 महीने तक कुछ भी नहीं खाया तो भी मैं घर का सारा काम व्यवस्थित करती रही और मुझे कुछ परेशानी नहीं। ध्यान करती थी हाँ और जी। मैं बच्चे इस भी मंच के स्कूल जाते माध्यम से थे। बताता हूँ कि गुरु बहन जब भी भोजन करती तो या कुछ भी खाती तो उनको उसमें से कुछ बदबू आती थी और 2-3 महीने तक ऐसा रहा। उसके बाद में आज ये सब नॉर्मल अवस्था में, कुछ नहीं खाने के बाद भी इनके शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ गुरुदेव की कृपा से। हाँ, 12-13 किलो वेट कम हुआ था और अब बहुत सारी चीजें हैं जो मुझसे छूट गई है, वो मैं खाती नहीं हूँ और मेरे को बदबू आती है उन चीजों में से। लहसुन प्याज वगैरह तो मैंने बिल्कुल भी घर में लाना ही बंद कर दिया, रखना ही बंद कर दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो खाने में नहीं आती है। जी गुरु बहन, जी जी, बहुत अच्छा। और पूरे शरीर में परिवर्तन आया है और ये सब गुरुदेव की महिमा है। हाँ, वो गुरुदेव की महिमा है। और फिर आप तो गुरुदेव का प्रचार भी करती हैं। अब क्या है ना कि जब गुरुमय हो जाते हैं तो ये आनंद बना रहता है, ये अक्षय आनंद है। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा मंत्र जपने और ध्यान करने से आपको एक खुमारी चढ़ जाएगी, उस नशे में दिन भर रहोगे जिससे कि सभी प्रकार के अन्य नशों से, अन्य बीमारियों से तो मुक्ति मिली जाएगी, साथ में ग्रस्त जीवन अच्छा चलेगा, भोग और मोक्ष तक विकसित हो जाओगे। ऐसी सरल सी आराधना गुरुदेव ने दी है। हर मनुष्य इस आराधना को करे तो शायद उसका बदलाव, उसका जीवन बदल सकता है। और क्या चाहिए अपन को, यही चाहिए। गुरुदेव के चरणों में आए हैं जब से, घर में भी परिवर्तन है, शरीर शारीरिक जीवन में मस्त जी रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल जी गुरु बहन, जी जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपका मतलब बड़प्पन है, आपका सौभाग्य है और आपका ये प्रेम है कि आप इतने कम समय में अपने गुरु के प्रति की सत्ता को समझ पाए हैं, स्वीकार कर पाए हैं। बाकी अन्यथा तो आजकल मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे स्वीकार करूँ। लेकिन सहज भाव से एक भोले बच्चे की तरह जो शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है तो गुरु उसकी हर पल रक्षा भी करता है, हर पल ध्यान भी उसका रखता है। मम्मी के भी इंदौर, मम्मी है मेरे पियर इंदौर है, मम्मी को भी बताया। उनके भी सिर में घुटनों में प्रॉब्लम थी और बीच में कोई प्रॉब्लम भी आई थी, हमने उदयपुर तक का भी इलाज कराया। लेकिन वो उनको भी फिर ध्यान के लिए भी बताया कि आप दोनों करो, दवाई गोलियां भी लो और ये ध्यान भी करो, तो उनको भी फर्क है। वो भी करते हैं इंदौर से। वो अभी सेशन में नेटवर्क का इशू है तो सेशन में नहीं जुड़ पाते हैं, बाकी वो ध्यान वगैरह करते हैं। कोई बात नहीं गुरु बहन, नहीं जुड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या कि गुरुदेव का ध्यान करें, ये मुख्य बात है। सेशन में जुड़ते हैं तो एनर्जी और आनंद अपना रहता है, अपना समय बड़ा गुरु की चर्चा में, सत्संग में बीत जाता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बैठे वहीं कर लो, अमेरिका में बैठे वहीं कर लो, इंदौर में बैठे वहीं कर लो। जी हमारी छोटी चलिए। वाली और भी आप ननंद है, उसके यहाँ भी, उनको भी बताया, उनके ससुर जी करते हैं और बच्चे यहाँ पे आते हैं उनको भी कराते हैं। और वो आए थे उनको भी कराया। उन्होंने फर्स्ट बार ध्यान करा था और उनको गुरुदेव जी है ना, वो जो चांदी का सिंहासन होता ना, उसमें बैठे हुए उनको दर्शन हुए थे। अभी आए थे वो, तो उनको ध्यान कराया क्या था फर्स्ट बात बार। है। संडे के सेशन में जी जुड़े थे जी, वो बच्चों के साथ। है ना। जी हाँ, जी तो जी उनके जी। घर में भी परिवर्तन है और वो जवाई भी थोड़ा काम में ही थे, लेकिन अब वो काम भी व्यवस्थित करे, बम्बई चले गए, वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनमें भी अच्छा, परिवर्तन आया। बिल्कुल सही बात कही। गुरुदेव ने कहा है कि सब कुछ बदल जाएगा। रोटी नहीं मिलेगी तो राम याद नहीं आएगा, रोटी भी मिलेगी राम भी याद आएगा। बस हमारी तरफ से जो कमी रहती है, एक पात्र हम सीधा रखेंगे और उसमें गुरुदेव डालने में देरी नहीं करेंगे। हमारी पात्रता की ही कमी हो जाती है, हमारे मांगने की कमी होती है। गुरु तो देने को तैयार है ना। जैसे वो अभी
अपनी सुनील कुमारी गुरु बहन सुना तो रही थी कि उनकी बहू ने छोड़ दिया, लेकिन गुरुदेव ने उनको नहीं छोड़ा, पकड़ लिया वापस। क्या बेटा, चलिए गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे जब बात। हमारी जब कोशिश रहती है, हमारी कोशिश चलती रहती है प्रचार में कि यहाँ करे वहाँ करे, दौड़ते रहते। इनके साथ भी जाते, कभी नहीं ले जाते तो फिर इनसे भी झगड़ा करते कि हमको भी ले जाएगा साथ में। बिल्कुल, ये तो हमारे गुरुदेव, ये गुरुदेव की दुर्गा वाहिनी है, ये गुरुदेव की शक्तियां हैं। इनको तो अनिल गुरु भाई जी बस प्रचार के लिए छोड़ दिया करो भाई, आप तो जाते हो, इनको इनका काम गृहस्थ जीवन का काम क्या और करना क्या है, और क्या करेंगे, फालतू की बातें तो करनी नहीं है इधर उधर। और अच्छा है मोहल्ले में चले जाए, मंदिर पे चले जाए, 4 पर्चे बांटेंगे, किसी का भला हो जाएगा। बस थोड़ा सा कोरोना के समय ध्यान रखते हो, अपना प्रचार का कार्य करे। बाकी फोन पर बात होती है, बताइए, सबको बताइए कि इस फोटो की ध्यान करने से रोग मिटते हैं, एड्स मिटते हैं, बदलाव आता है, भला होगा सबका। हमने 8 दिन पहले हमारी फ्रेंड थी, 8 दिन पहले हमारी फ्रेंड थी, वो भी परेशान हो रहे थे, उनके होटल वगैरह है नीचे, घर के नीचे ही है, जो वो सही से चलती नहीं। हमने उनको आए थे तो बताया, जानकारी दी गुरुदेव को, दोनों माँ बेटी दोनों को। तो फिर उन्होंने बोला कि 2 कैलेंडर दिए, एक घर में लगाना, एक नीचे दुकान में लगाना, गुरुजी का फोटो दी, और फिर ध्यान करना। जो उन 8 दिन में उन लड़की की सगाई नहीं हो रही थी, वो थोड़े मोटे हैं शरीर में, तो आज उसकी देखने आए और अचानक बड़ी सगाई भी कर दी। 8 दिन के अंदर ये रिजल्ट आया। ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात सुना दी आपने, है ना। मैंने भी सुना, मेरे को भी खुशी हुई। अभी उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, लेकिन मेरे को इस चीज से जानकारी मिली तो मेरे को भी खुशी है कि हमारे घर में परिवर्तन हुआ। हमने किसी को बताया, उनके घर में भी परिवर्तन हो गया, तो बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल गुरु बहन, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि जो रुके हुए काम है गुरुदेव की कृपा से हो ही जाते हैं। और ये आध्यात्म का दान है, सबसे उच्च दान का गुरुदेव ने कहा कि विद्या का दान छोटा दान है, प्राण का दान भी छोटा का। गुरुदेव ने कहा कि जो पहला प्रकार का दान है, ये बड़ा अद्भुत दान है, इससे मनुष्य का जीवन ही पूरा बदल जाता है। मेले में भी जाते थे, वहां पे 20 दिन तक कंटिन्यू गए। फिर हम वापस, मेला बंद हो गया तो हमको ऐसा एक दुख हुआ, क्या पता अंदर से ऐसे मन रोने जैसा हो गया। 3 दिन तक मैं बेचैन रही वापस। हाँ, अंदर से क्या पता ऐसा लगे मेरे को कि वापस है ना, जाने को नहीं मिलेगा वहाँ पे, प्रचार करते। इसे अंदर में मैडम को भी बोला, चेतना मैडम को भी बोला कि देखना घर पे क्या करेंगे, अच्छा ही नहीं लगेगा, और ऐसे तो सो जाते हैं इधर। बाकी दिन भर ट्यू रहता है कि हमको मेले में जाना है, 3 बजे बाद मेले में जाना, प्रचार करना है, गुरुदेव का प्रचार करना है। और वो बाबू भी उसको कहते थे अब मेला लास्ट है, तो वो कहता नहीं मेला लास्ट नहीं है, अपन जाएंगे और जाएंगे। अभी भी कहता है, चेतना मैडम को फोन करो ना, कभी उसको याद आ जाती है, अपन प्रचार करने नहीं जा रहे क्या? अच्छा अच्छा, हाँ चलेंगे। हाँ चलेंगे, मेला लगेगा। बच्चा तो बिल्कुल बड़ा अद्भुत बच्चा है, उसको गुरु के प्रति जो प्रेम है ना, वो बड़ा अद्भुत है। और छोटे से बच्चे हैं, अब गुरुदेव से जुड़ गए तो उनका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। अभी मैं ध्यान करी थी, मैंने जैसे जय गुरुदेव करके ध्यान खुला, मेरे को आके पूछ रहा आपको क्या दिखा ध्यान में, आपको क्या दिखा मम्मी, मेरे को पूछ रहा बात। अच्छा, देखो हंसी भी आई और अंदर जैसा लगा, देखो इसको इस चीज का, इसको भी ध्यान है, ध्यान अनुभूति होती है, तो ये पूछता है मेरे से आके कि आपको क्या दिखा, गुरुदेव के दर्शन हुए? नहीं, हाँ गुरुदेव के दर्शन है ना। अब देखिए, हाँ। यही एक आध्यात्म है, यही एक बच्चों को बचपन में यदि संस्कार पड़ जाएंगे तो जीवन भर किसी भी दिशा में वो गलत दिशा में जा ही नहीं सकते, क्योंकि गुरु की कृपा हर पल उनको बचाती रहेगी। और नहीं तो आजकल के बच्चे तो बताओ टीवी में क्या आने वाला है, सबसे पहले पूछते हैं मम्मी बंद करो ध्यान, टीवी चलाओ उसको देखेंगे, जबकि हमारे बच्चे कहते हैं कि हम ध्यान करेंगे। तो ये कितनी अद्भुत बात है। हमारे परिवार में गुरुदेव की कृपा से सारे संस्कार, जो सारे नियम है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सारे अंग जो है जीवन के, योग मतलब जीवन होता है, जीवन के सारे अंगों की पूर्ति अपने आप होती चली जा रही है। हमारा तो सब बस 7 साढ़े 7 बजे तक, 7:15 बजे तक काम कर लेते, फिर जब सोचते कब टाइम हो ध्यान करें, सब बच्चे वगैरह सब एक साथ ध्यान करते, फिर बाद में खाना वगैरह खाते, सब काम फटाफट निपटा लेते, फिर ध्यान करते। आने वाला समय ऐसा आएगा कि सब बेसब्री से इंतजार करेंगे कि वो समय 7:30 कब बजेंगे, पूरी दुनिया कहेगी चलो ध्यान में बैठो। और एक बार महर्षि अरविंद ने कहा कि एक साथ जब सारा समुदाय एक साथ इस मंत्र का उद्घोष करेगा, जप करेगा, ध्यान करेगा, तो इस दुनिया के अंदर दिव्य रूपांतरण होगा। चलिए गुरु बहन, आप और कुछ कहना चाह रही तो विवेक गुरु भाई भी अपना विषय रखना चाहते, तो उनका स्वागत करते हैं।
जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा। राजसमंद से गुरु बहन हमारी जुड़ी है, अनिल गुरु भाई की धर्मपत्नी है, और आपने अपने अपने अनुभव शेयर किए। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और तिवारी गुरु भाई जी, आपका बहुत स्वागत है। आप भी अपना कैमरा माइक ऑन कर लें। विवेक तिवारी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय। गुरु भाई, आज मैं मेरी बेटी कुछ अनुभूति सुनाना चाहती है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है उसका। आइए बुलाइए उसको। अभी आज क्या आपने यहाँ वो बोलेगी गुरु भाई, अभी अवनी रजनी के नाम से है ना। हाँ 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 हाँ, रजनी रजनी जो है। अभी आजकल क्या आप इधर अपना रुद्रपुर की तरफ आ गए हैं क्या, वहां से बड़ोदरा से भी? नहीं नहीं गुरु भाई, मैं तो यही हूँ, बड़ौदा ही हूँ। अच्छा अच्छा, वहीं से जुड़ी हुई है वो। अच्छा नहीं, चलो, वो रजनी तिवारी गुरु बहन हमारी छोटी गुरु बहन है, और ये अपनी अनुभूति शेयर करना चाहती है। तो मैं रजनी बिटिया, जय गुरुदेव, और अपनी अनुभूति शेयर करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। सभी के लिए बेटा कैमरा ऑन करो। कैमरा भी ऑन कर लो, हम सब आपको देखेंगे। आप हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी के लिए जय गुरुदेव। अच्छा रजनी, ये बताओ ध्यान किया था पहले ये बताओ हमको कि कहाँ से हो आप, ये बताओ। एटा से। एटा से हो। अब बताओ अपनी अनुभूति। हमें आज ध्यान में क्या कहते हैं, सब भगवान के फोटो दिखाई दिए थे, गुरुदेव का भी। जब आप ध्यान करने बैठी तो ध्यान में आंख बंद करके जब आप ध्यान कर रही तो सबसे पहले कौन से भगवान आए? गुरुदेव। सबसे पहले गुरुदेव आए, उसके बाद में दुर्गे माँ, और फिर उसके बाद में शेरावाली माँ, उसके बाद में भोले बाबा। अच्छा, और फिर उसके बाद में कौन से आए हैं? काली माँ। और फिर आगे? फिर कोई नहीं आया था। अच्छा, कोई कुछ बोले भी क्या ध्यान में कि वो दिखाई दिए फोटो में, या आपने से कुछ बात भी करी उन्होंने? बात नहीं करी थी उन्होंने। अच्छा, बात नहीं करी, केवल आपको दर्शन दिए उन्होंने। तो आपको कैसा लगा जब आप ध्यान में बैठी थी, उनके दर्शन कर रही थी, तो मजा आ रहा था आपको? हाँ। अच्छा, और गुरुदेव कैसे दिखाई दिए थे, कैसे कपड़े पहने हुए थे गुरुदेव? सफेद। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अनुभूति है आपकी रजनी, बहुत सुंदर अनुभूति है। गुरुदेव ने आपको ध्यान में दर्शन दिए। आप ध्यान कितने दिन से कर रही हैं? भाई, बता दो। रजनी की मम्मी का, इनका नाम अवनी है, अवनी नाम इनका। अच्छा, बच्ची का नाम अवनी है और गुरु बहन रजनी है। अवनी अवनी गुरु बहन जय गुरुदेव। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था, इसलिए चलिए। अवनी तो बहुत सुंदर नाम है, आपका नाम ही पृथ्वी है, आप तो खुद ही अवनी है। जी जी जी, तो अवनी तो पृथ्वी स्वयं ही है, तो इसको तो सारे दर्शन होंगे ही। अच्छा, और कुछ कह रही हैं आप? चलो, बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, और अवनी को बहुत बहुत जय गुरुदेव की गुरुदेव के दर्शन हुए, इनको सबके दर्शन हुए। रोज ध्यान करते रहो और अपनी अनुभूतियां शेयर किया करो। जय गुरुदेव। चले, और अन्य साधक जो अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, मैं पीके सिंह गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बिटिया को ये बच्चों के सेशन से जुड़े, क्योंकि बच्चों के सेशन में बहुत विशेष अनुभूतियां बच्चों को होती हैं, और बच्चों के कैटेगरी में आए। मैं विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों के सेशन से इनको जोड़ने का प्रयास करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बिल्कुल 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 गुरु भाई, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। जो मॉर्निंग में अपना संडे को हुआ था ना, उसी में इसको अनुभूति हुई है।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें उसमें अपनी मतलब जो अनुभूतियां हुई हैं उनको शेयर करने को बोलिए गुरु भाई जी, क्योंकि ये विलक्षण अनुभूतियां होती हैं, और जिस बच्चे को ये सब होता है ना तो वो विलक्षण बच्चा हो जाता है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। और ये बहुत सुंदर अनुभूतियां हैं, बच्चों की अनुभूतियां बड़ी दिव्य होती है। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। अभी 47 क्रांति गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। मैं मेरी नाद की अनुभूति बता रही हूँ कि मतलब ऐसा अनुभव मेरे को 10 साल पहले हुआ था। अब वापस जैसे मेरे को नाद तो हल्का हल्का सुनता रहता है, पर जैसे 10 साल पहले भी हुआ था और अभी भी, कि जैसे मैं लेटी हुई थी रात को तो लगा कि ये नाद है ना जैसे सब जगह व्याप्त है। मतलब अधिकतर तो क्या अपने कानों के आसपास ही सुनता है, जैसे सिर के आसपास, और लगा जैसे पूरे सब जगह व्याप्त है। पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे अंतर्मन के आकाश में व्याप्त है या बाहरी आकाश में व्याप्त है, पर ये जैसे सर्वव्याप्त है जैसे। और मैं बिल्कुल फील कर रही थी इसको, और मेरी खुद का फीलिंग तो मेरे को बहुत कम हो पा रहा था कि मेरा शरीर भी है। हल्का हल्का फील हो रहा था कि मेरे एक मतलब मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक स्ट्रक्चर है मेरे शरीर का। अदरवाइज लगता था सब केवल नाद व्याप्त है और कुछ भी नहीं है जैसे। और ऐसी अनुभूति मेरे को 8-10 साल पहले हुई थी, उसके बाद अब हुई है। मतलब ये अनुभूति कहाँ चली जाती है मैं समझ में नहीं आ रहा। 10 साल पहले हुई है, उसके बाद अब हुई है ऐसी अनुभूति। बहुत सुंदर अनुभूति है। तो गुरुदेव तो स्वयं बोले कि जो ब्रह्मांड में पिंड में और आदि में एक शब्द था, उस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति है। तो शब्द जो था वो शब्द ही नाद ही था, वो नाद ब्रह्म था, वो जो नाद सब सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, उसी में एक दिन विलय हो जाना है। तो ये जो हमको लगता है ना कि नाद यहाँ नहीं है, ये नाद संपूर्ण उसमें गुंजायमान हो रहा है। तो वो शब्द जो था हमारे अंदर भी सदा से चल रहा था और वापस से वो प्रकट हो गया है, और उसी शब्द में सृष्टि की लय होनी है। तो आपको जो अनुभव हुआ बिल्कुल सही अनुभव है कि वो जो शब्द है, वो जो नाद है, सर्व जगह व्याप्त है, सर्व सृष्टि में व्याप्त है, वो कण कण में व्याप्त है। अरुण लाहौटी गुरु भाई जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। रामलाल जी जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरे को एक बात बतानी थी कि कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ गया था, मेरा प्रेशर बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था, और रात को नाद चल रहा था। नाद चलते चलते ही सोता हूँ मैं, नाद अनवरत चल रहा है। लेकिन जिस दिन मैं बीमार हुआ उस दिन इतनी जोर से चलने लग गया कि मुझे गुरुदेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ी कि गुरुदेव ये सहन नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप इस नाद को कम कीजिए। पता नहीं क्यों ऐसे के कोई बीमार हो जाने से नाद की ध्वनि ज्यादा हो जाती है क्या? कानों में बहुत जोरों से चलने लग गई थी चीजें। तो डॉक्टर को जब दिखाया। गुरु भाई, हाँ जी जी बोलिए गुरु भाई, बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ बताइए इसके बारे में, पहले इसके बताइए। आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो वो फिर मेरे को दूसरे दिन जब डॉक्टर को दिखलाया तो पता लगा कि ये प्रेशर 210 हो गया था ऊपर का। और फिर उसके बाद में जब उन्होंने दवाई वाई दी, कंट्रोल दी, तब जाके वो जैसे एक नॉर्मल चलता है नाद, उस तरह चलता है। वैसे रात को नाद चलता रहता है और मैं नाद को सुनते सुनते सो जाता हूँ, नींद भी गहरी आ जाती है। ये प्रयास हमेशा से चला आ रहा है, ये हो रहा है। और शरीर के अंदर में जैसे लोगों के क्रियाएं होती है, मेरे वैसे क्रियाएं तो नहीं हो रही है बाहरी क्रियाएं, लेकिन बैठे बैठे जब ध्यान करता हूं तो अंदर से कुछ चीजें चलती रहती है, चक्र जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे सर्कल जैसा कोई चक्र चलते हुए ऊपर उठ रहा है, उस तरह की चीजें चल रही होती है। तो ये चक्र अंदर से चलने वाला, रामलाल जी ये क्या हुआ? और ये क्या ये बीमार होने से नाद जो तीव्र हो जाता है क्या? क्या है गुरु भाई, नाद जब बढ़ता है ना तो बेचैनी लाता है एक्चुअल में। अच्छा। नाद से बहुत सी नाद में, क्योंकि वो हम उस फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो ब्रह्मांड की जो शब्द का जो वाइब्रेशन बहुत तेज गति से जब वो सुनाई देने लग जाता है तो हमें अनईजी महसूस होता है थोड़े दिन तो। क्योंकि नाद का, क्योंकि हमने कभी इससे हम लोग वो टाइटनेस नाम की एक बीमारी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जैसे उसमें बेचैनी होती है ना, इसी प्रकार के ये हमें बेचैन करता है पहले।
क्योंकि आपको उसमें ले जाना चाहता है, आपकी जो प्रकृति में लय करना चाहता है, आपकी सृष्टि को, आपकी व्यष्टि को समष्टि में लय करता है, इसलिए बेचैनी होती है। हाँ, यदि कभी कभी व्यक्ति जब बीमार होता है ना, उस समय क्या होता है कि उसका सारा कंसंट्रेशन अपनी बीमारी पर आ जाता है। तो उस कारण से क्या होता है, जैसे कंसंट्रेशन उधर आता है ना, तो शरीर पर जब कंसंट्रेशन आता है तो नाद और तेज गति से सुनाई देता शुरू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही अनुभव आता है। हाँ हुआ, ऐसा भी हुआ। और एक रामलाल जी, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये गए एक सालों से तामसिक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावी हो रही है संसार में, जिसका अनुभव मुझे हो रहा है। तो मेरे घर के अंदर में भी रामलाल जी, मेरे घर में भी एक मान लीजिए ऐसी तांत्रिक शक्तियों का ऐसे बोलबाला हो रहा है। मैंने गुरुदेव से हालांकि फरियाद कर रखी है, पता नहीं गुरुदेव का अभी तक, मुझे मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है और गुरुदेव का अभी तक इशारा नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने गुरुदेव से कहा, भाई गुरुदेव ये है क्या चीज जो, भाई जब आप मेरे घर पे विराजमान हो तो मेरे घर में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। देखिए अब आप बताएं इसके बारे में, क्या बोले बताएंगे। देखिए, प्रकृति में सभी प्रकार की चीजें रहती है गुरु भाई, क्योंकि प्रकृति में अद्वैत है, इसलिए दोनों चीज है, तभी तक तो ये झंझट है। जैसे हम लोग अद्वैत भाव में चले जाएंगे सब समाप्त हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि वो शक्तियां हमला कहाँ करते, जहाँ सात्विकता होती है तो वहां अपना वो प्रभाव दिखाते, ताकि उस सात्विकता पर विजय प्राप्त करे। वो हर युग में ऐसा चला है। और राम रावण का युद्ध तो अंदर ही रहता है शुरू से, बाहर तो एक हमने प्रकट मान लिया उसको, तो अंतर जगत में शुरू से चला आ रहा है। तो जो साधक आराधना जब करता है तो आराधना करते समय वो शक्तियां चाहती कि नहीं उस ओर न जाए, इस कारण से उसको रोकने के लिए बार बार वो प्रयास करती है, उसको बीच में उसके मार्ग में अवरुद्ध बनाती है, बाधाएं डालती है, ऑब्स्टिकल्स डालती है, इससे कि वो उससे हट करके वापस से वो, जैसे अभी जस्ट गुरु बहन बोले कि मेरी बहू को मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी, इसका मतलब एक ऐसी शक्ति थी जिसको रोक रही थी। इसी प्रकार से वो ऐसी आती है, लेकिन गुरुदेव ने स्वयं, आपने कल भी बोला था कि वो शक्तियां मेरे शिष्य के आगे फटक भी नहीं सकती, ऐसा गुरुदेव ने बोला। हाँ बताया था ये तो ये गुरुदेव, इसलिए आप अपने घर में गुरुदेव की तस्वीर लगा रखी है। अब जहाँ बड़ी सुंदर तस्वीर घर के बाहर भी लगा लीजिए, लगा दीजिए। राइट। हाँ, वो अभी क्या हुआ कि मैंने 2 दिन से एक प्रयोग किया है, वो गुरुदेव की जो सीडी एक बन के आई हुई है, तो वो नाम जब गुरुदेव अपने श्रीमुख से लेते हैं तो मैंने कहा चलो इनकी वाइब्रेशन सी मेरे घर में चले। तो वो 2 दिन से मैं लगातार 2-3 4 घंटे, सुबह अगर मैंने 7 बजे शुरू किया तो मैं 11 बजे बंद करता हूँ। मैं मेरे घर के अंदर में पूरे गुरुदेव के श्रीमुख से ही ये वाइब्रेशन चली आए। देखे तो सही कि उस शक्ति का, तांत्रिक शक्तियां कितनी मेरे गुरुदेव के सामने खड़ी होती है। देखते हैं इसको भी। तो ऐसा मेरा एक विचार आया, मेरे को पता नहीं किसने ये किया, मेरे को प्रोपेगेट किया। दूसरा विषय है, हमें इनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब हम जितना हम कुछ ध्यान देंगे उतने वो बिलबिलाएगी, उतने हम पर वो अटैक करेगी। अच्छा, हमें सहज भाव से अपनी आराधना में अपने गुरुदेव की ओर ध्यान देना है, मंत्र जप और ध्यान की ओर ध्यान देना है, ताकि वो धीरे सोचे, बोले कि इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे फिर वो छोड़ करके चल देगी। यदि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है वो रोकने का प्रयास करती तो छोड़ देगी, क्योंकि वो उसी को पकड़ती है जहां पर हम उसको कहीं उसको छेद मिल जाता है। अच्छा जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नेगेटिव शक्तियां आपके को मालूम कैसे चलता है नेगेटिव शक्तियां हैं आपके घर में? वो इसलिए मालूम पड़ती है कि मेरे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक नेगेटिव जब शक्ति मेरे घर में प्रवेश करी थी तो मुझे उस नेगेटिव शक्ति का दर्शन करवा दिए गुरुदेव ने। और अभी एक पारिवारिक के कलह के अंदर में वो नेगेटिव शक्तियां इसलिए चल रही, जो बिना बात का एक पारिवारिक कलह चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि वो नेगेटिव शक्ति क्यों नहीं हट रही है। या तो अटैक तो हुआ है, जरूर अटैक हुआ, नहीं तो आज से इतने सालों से 35 सालों से कुछ नहीं हुआ। एक नेगेटिव शक्ति का जिसका दर्शन गुरुदेव ने करवाया और उसको इनको निकाला, मेरे एकदम पूरी अच्छे से व्यवस्था चल रही थी। अचानक फिर ऐसा जब आ रहा है तो मैंने सोचा है कि कोई जरूर नेगेटिव शक्ति है, तभी ऐसा कुछ हुआ है। ये ऐसा मेरी सोच है ऐसी। अब गुरुदेव के सामने मैंने एप्लीकेशन रखी है, अब देखिए गुरुदेव क्या उसको कैसे हैंडल करवाते हैं। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल सही बात कहा।
चलिए, बहुत सुंदर। अभय गुरु भाई जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बने रहिए गुरु भाई। अभय सिंह गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है। अभय सिंह जी, अपना माइक कैमरा ऑन कर लें। और फिर हम इसे जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी आत्माओं को जय गुरुदेव। मैं थोड़ा एक बताना चाहता था रंगलाल भाई साहब जी की, क्या है कि मैं 3-4 दिन से ध्यान कर रहा हूँ गुरुदेव का, तो सेशन में तो जुड़ पा नहीं रहा हूँ ध्यान के समय में, बट फ्री टाइम में मैं ध्यान करता हूँ। तो ध्यान के माध्यम से जैसे मुझे ध्यान में बैठता हूँ तो उससे स्टार्ट हो जाता है, जैसे ध्यान चालू करता हूँ, बैठ जाता हूँ, आंखें बंद होती है तो उसमें हल्का सा आंखें ऐसी होती है, महसूस होता मुझे कि हल्की सी आंखें खुली हुई है, और उसके बाद में मेरे शरीर में मतलब ऊपर से कंपन स्टार्ट हो जाती है, जैसे सर्दी चढ़ जाती है ना, एकदम से ठंडी लगती है तो जाड़ी कांपने लग जाती है, ऐसे धीरे 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 वो कंपन बढ़ जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे वो कंपन हल्के से चलती चलती रीढ़ की हड्डी के साथ में चलती है, बिल्कुल आधी कमर तक जाती है वो, और वहां पे जाके वो वाइब्रेशन बंद होती है और वो चलती रहती है। लास्ट में जैसे ध्यान का टाइम खत्म होगा तब तक चलती है वो, और मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं जैसे हल्की सी मेरी आंखें खुली हुई है, मुझे कोई सामने ऐसा दिखाई देता है खड़ा हुआ मेरे सामने, उसका चेहरा जो है वो दिखाई देता नहीं है, बट मतलब कि साफ नहीं दिखता है, और मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा दिखता है बिल्कुल। और कोई ऐसी वैसी कोई दिक्कत प्रॉब्लम भी नहीं होती है उसमें मुझे दिखने से, न कोई मुझे कोई ऐसा मुझे कोई दिक्कत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो है कंपन स्टार्ट हुई है 4 दिन से स्टार्ट हुई है, और थोड़ी सी हल्की सी अजीब सी मतलब कुछ अंदर से आवाज ही आती है, और जैसे कंपन होती है तो मैं जाड़ों को बीच भी लेता हूँ पर वो रुकती नहीं है कंपन होने से। 2-3 बार मैंने ऐसे करके देखा है, वो रुकती नहीं है, और हल्की सी कभी एक आधे अक्षर का जैसे बोलता है, कभी कुछ भी अंदर से आवाज आती है एकदम से, ऐसे एक अक्षर कुछ भी निकल जाए उसमें कुछ भी ऐसे, तो कभी कभी वो आवाज भी आती है। तो 3-4 दिन से हो रहा है कुछ ऐसे, मुझे फील सा हो रहा है कि ये ऐसा सब क्यों, मतलब कैसे क्या हो रहा है, तो मुझे इसलिए थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालेंगे तो आप बताएंगे मुझे कुछ। जहाँ तक मुझे अनुभव हो रहा है कि जो आराधना काल में खुली आंख खुल जाना, ऊपर चढ़ जाना, इस सांभवी मुद्रा का लक्षण है। मुद्राओं में जैसे महारानी मुद्रा, ऐसे सांभवी मुद्रा एक होती है। सांभवी मुद्रा जब चढ़ती है तो वो क्या होती है, ऊपर से शक्ति को, सुप्रामेंटल फोर्स को नीचे लाती है वो, है ना। और पूरी बॉडी के अंदर जो कंपन हो रहा है रीढ़ की हड्डी में, तो कुंडलिनी शक्ति है उसके अंदर काम कर रही है, दौड़ रही है। तो जो रोग शरीर में होता है उसका नाश करने के लिए। दूसरा जो वो प्रतिकृति कभी कभी दिखाई देती है, वो प्रतिकृति क्या होती है, अपनी ही बनती है, वो अपनी प्रतिकृति हम अनुभव करते हैं। तो ये अद्वैत की आराधना है। हम अद्वैत के है, अभी 2 भाग में है कि मैं हूँ, मैं अभय सिंह हूँ और मेरी आत्मा कोई और है, फिर एक दिन वो परिलक्षित हो जाती है। तो ये सांभवी मुद्रा का प्रारंभिक जो लक्षण होता है इसी प्रकार का होता है कि आंख खुली रहती है, ऊपर चढ़ती है, और फिर वहां से शक्ति, वो शरीर में एक झुंझुनाहट सी होती है। तो ये आराधना का एक पार्ट है गुरु भाई, करते जाइए। एक दिन गुरुदेव स्वयं आपके अंदर बैठ करके सारी उसको और क्लियर कर देंगे। और कोई भी साधक इस विषय में और कुछ अनुभव शेयर करना चाहते? एक बात और है रंगलाल भाई साहब जी, क्या है कि जैसे आज सुबह और कल मैं सुबह में, अब क्या है कि मुझे 6-7 दिन से, क्या ज्यादा दिन हो गए होंगे, 10 दिन करीब लगभग हो गए होंगे कि मैं बैठ के अब ध्यान नहीं कर रहा हूँ, लेटे लेटे ध्यान करता हूँ। तो लेटे लेटे ध्यान में और बैठ के करने में मुझे मतलब थोड़ी सी वो अच्छा महसूस होता है, लेट करने में थोड़ा ध्यान भी ठीक लग रहा है। और क्या है कि जैसे सुबह करता हूँ ध्यान तो नाद की आवाज स्टार्ट हो जाती है तेज, और उसके बाद मुझे सर में दर्द होने लग जाता है। और जैसे ध्यान करता हूँ तो पीछे बिल्कुल फिर नीचे मेरे जैसे गर्दन से नीचे तक, अंदर कमर के तक बिल्कुल ऐसे हीटिंग हो जाती है, बिल्कुल गर्म हो जाता है कि नीचे से कुछ
गर्म जैसे हवा आ रही हो मेरे, ऐसे बिल्कुल गर्म हीट हो जाती है और नाद सुनाई देता है जोर से और सिर में दर्द होने लग जाता है फिर मेरे को हल्का हल्का। अब वो नाद जब ये भी प्रारंभ हो हुआ रहा ना है गुरु मुझे भाई, कुछ। नाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो नाद में सिर्फ उसका ये जो दर्द हो भी रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो ठीक कर रहा है, कुछ न कुछ अंदर से काम कर रहा है। बिल्कुल भी आप इस चीज को लेकर के निश्चिंत रहे, गुरुदेव की शक्ति है, ईश्वर की पराशक्ति और जगत जननी माँ है, अपने बच्चे का कल्याण करने के लिए ही करती है। जी जी गुरु भाई, सेशन का समय भी हो रहा है और जय गुरुदेव गुरु भाई। फिर हम आपको कल और लेंगे, आपके अनुभवों को हम लोग साझा करेंगे। मिक्की गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट में हम आपका विषय लेते हैं, फिर गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई अभी मैं करीब 10 मिनट ध्यान किया होगा, उसमें इतना तेज मुझे नींद आई, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा मैं। एक्चुअली मुझे तो पहले भी आती थी निद्रा, तो इस बार जो है बहुत तेज निद्रा आई। ये पहले तो झटके आए, झटके के बाद फिर शरीर का घूमना, फिर आज निद्रा बहुत तेज आई, क्या इसका अर्थ है जानना चाहूंगा थोड़ा सा। गुरुदेव स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं, जब ध्यान करने बैठोगे तो गहरी नींद लग जाएगी। वो नींद नहीं है, वो तंद्रा अवस्था है। तंद्रा अवस्था नींद की अवस्था और उस दिव्य तत्व से जुड़ने की अवस्था के बीच की भाग होता है, जहाँ पर हमें जो कुछ दिखाया जाता है वो हमारे जीवन में सिद्ध होता है और वो आगे जाकर के भविष्य में जो कुछ तंद्रा में देखा जाता है, सुना जाता है, वो आगे जाके घटित होता है। तो ये तंद्रा अवस्था कहलाती है। योगी इस तंद्रा अवस्था में 8 घंटे की नींद को 5 मिनट में पूरी कर लिया करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उस तंद्रा अवस्था में जो भी चीजें घटित होती है वो सच होती है। हाँ, उस तंद्रा अवस्था में जो भी कुछ सुनाया दिखाया जाता है, गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि वो आगे जाकर के जीवन में वो घटित होता है, सत्य होता है। ऐसा तो अभी तो मेरे साथ नहीं हुआ है, बस अभी तंद्रा अवस्था स्टार्टिंग हुई है, शुरुआत हाँ, हुई तो है। कभी कभी बहुत सारे साधकों को लगती है ऐसी तंद्रा अवस्था कि बैठे बैठे एक झपकी लगेगी और लगेगा कि कहीं दिनों तक सो लिए दिखे हो। एक झपकी लगेगी, लगेगा कि बहुत टाइम और स्पेस से परे चले गए हैं। वो समय एक झपकी ऐसी लगेगी, न यहाँ टाइम है ना स्पेस है। भाई नींद है, नींद तो 8 घंटे की 5 घंटे की, लेकिन तंद्रा है जो पल भर में घटित हो जाती है और बहुत गहरी होती है वो। तो बहुत बड़ा आनंद है गुरु भाई, गुरुदेव की कृपा से हुआ। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे हम कई बार 5 घंटे सोते हैं या 4 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सोते हैं, नींद नहीं पूरी हो पाती है सही से, तो इस तंद्रा अवस्था में ध्यान के दौरान जो तंद्रा अवस्था लगता है उसमें ये नींद पूरी हो जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तंद्रा वो जो आपकी 5 घंटे की नींद है, तंद्रा अवस्था में आपको थकावट नहीं होगी, सारी एनर्जी पूरी बॉडी को स्फुरित कर डालेगी, एनर्जी से भर देगी। अभी आपने उठ करके महसूस किया होगा, ऐसा लगा होगा कि एकदम से कई दिनों बाद उठा हूँ। जी 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 बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है ऐसा। जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। इस मंच पर पधारे, आपने इस सत्संग में भाग लिया, बड़ा आनंद आया और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करे। हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामाजी भाई।